बाप चाहता है कि डॉक्टर बनो, माँ चाहती है कि इंजीनियर बनो, पड़ोसी चाहते हैं कि ऑफिसर बनो, चाचा चाची ताता ताती नाना नानी दादा ताऊ माऊ चाहते हैं नेता बनो। कोई चाहेंगे और आप बनोगे। और शिक्षा पद्धति, एजुकेशन सिस्टम आपके दिमाग में हर पल हर क्षण एक ही बात भरने का काम करेगा कि अच्छा नौकर बनो, अच्छा चाकर बनो, अच्छा गुलाम बनो, मानसिक गुलाम बनो। सिस्टम चाहता है कि आप ऐसे नौकर चाकर बनो, ऐसा गुलाम बनो कि आप सिस्टम के विरोध में मत जाओ और सरकारी नौकर बनो या प्राइवेट नौकर बनो या कॉन्ट्रैक्चुअल नौकर बनो, लेकिन नॉन रेवोल्यूशनरी बनो, गौ 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 बनो, लेकिन दिमाग गधा का हो। आपके अंदर किसी भी प्रकार के विरोध करने का क्षमता और मानसिकता नहीं रहे। और शिक्षा पद्धति हमारे दिमाग को कितना बढ़िया गधा बना दे। क्या काम कर रहे हो उसमें कोई मतलब नहीं, बस काम करना है, टारगेट पार करना है। नौकरी क्यों करोगे? बोला कमाना है। क्यों कमाओगे? बोला खाना है। बोला क्यों खाओगे? सुबह से फिर से नौकर बनने के लिए जाना है। गधा घोड़ा का दौड़, रेट रनिंग, चूहा का दौड़। और कभी ये तुम्हारा चेतना नहीं जग पाए कि क्यों नौकरी करना है, मैं क्यों नौकरी कर रहा हूँ, मैं क्यों पैसा कमा रहा हूँ, और इस पैसा कमाने के पीछे मेरा क्या मकसद है। शादी कर लेना, बच्चा पैदा कर लेना, एक गाड़ी खरीद लेना, एक घर बंगला खरीद लेना, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा का सोचना भी नहीं है। चेतना, मानसिकता, आध्यात्मिकता, ईश्वर प्राप्ति, मन का शांति, हृदय के में आनंद, चेतना और आध्यात्म ज्ञान, विज्ञान, आंतरिक विकास, इन सब का कोई महत्व जीवन में नहीं है। और हमारा शिक्षा पद्धति अपने सिलेबस में इतना ख़त्म करने में, पढ़ाने में, एग्जामिनेशन कराने में, पास आउट कराने में इतना व्यस्त है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निखार करना, अंतर्निहित गुणावली का विकास करना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अपने जीवन पे उतारना, व्यक्ति को क्रिएटिव बनाना, साधक बनाना, साधना करके सिद्ध बनाना, छात्र जीवन में ब्रह्मचर्य और शक्ति का एकोमुलेट करके उसको सद्विनियोग करना। कोई ऐसा शिक्षा पद्धति का ना मकसद था, ना है, ना रहेगा। और उसको जीवन में सर्वोपयोगी बनाना, जीवन का जो सबसे ज़्यादा आवश्यक कार्य विषय है, जिसमें मेरे बारे में ही मुझे नहीं पता, मैं खुद आत्मकेंद्रित हूँ नहीं, मैं मेरे अंदर जो भी शक्ति है उन्हें नहीं पहचानता, तो फिर दूसरे का शक्ति कहाँ से पहचानूंगा। मेरा विकास माने क्या ये मैं नहीं जानता। मेरा सर में सींग निकला या नहीं, पूंछ निकला या नहीं, रोम निकले या नहीं, अच्छा जानवर हुआ या नहीं, आज्ञाकारी जानवर हुआ नहीं, कुत्ता बना या नहीं। यही हमारा शिक्षा पद्धति छात्रों के साथ, युवाओं के साथ करता है।
आखिरी में एक भेड़ दौड़, सब कोई नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, तो तुम भी दौड़ो, इंटरव्यू दो, रिटर्न दो, वाइवास दो, मेडिकल अटेंड करो, और जो जो जहाँ जहाँ नौकरी निकले, तुम्हारा इच्छा हो या नहीं, पैसा के लिए मरो, और उस नौकरी और इंटरव्यू के लिए अपने बहुमूल्य समय को दो। और फिर दिमाग में ये जो मोटिवेशनल वाले हैं, मोटिवेटर्स हैं, वो बताएंगे कि ये इंटरव्यू प्रैक्टिस में कुछ नहीं मिला तो कुछ बन तो जाओगे, कुछ सीख तो जाओगे। और वो क्या सीखोगे? कुछ इन्फॉर्मेशन का स्टोर दिमाग में रखना, और उस इन्फॉर्मेशन दिमाग में स्टॉक रख के क्या करना है? पागल बनना। इसीलिए बहुत से युवा वर्ग, जो लोग इंटरव्यू दे के परेशान होते हैं, फेल्योर होते हैं, और फिर जब उन्हें निर्णय लेना होता है कि छोड़ दें और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन नहीं करें, तब तक बहुत सारे युवा बंधु साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल प्रॉब्लम, सीवियर डिप्रेशन, इस प्रकार के मानसिक सदमा में पड़ते हुए आज हर जगह में दिखाई दे रहा है। और उसका परिणाम उनको ना कोई ट्रीटमेंट कर पा रहा है, ना किसी के पास टाइम है उनके दुख दर्द पीड़ा को समझने के लिए। समाज के नज़र में ये लोग एक प्रकार के फेल्योर जानवर, एक प्रकार के बेकार, बीमार, बेरोजगार, धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, ऐसा प्रतीत होने वाले ये जानवर, बस 2 पैर है, काला सर है, बात करने जानते हैं, और अपने जीवन का बहुमूल्य समय को व्यतीत कर लेने के बाद फिर ढूंढते हैं कि कौन सा बिजनेस, कहाँ से पैसा कमाएंगे। पैसा, नौकरी का होड़ खत्म हुआ तो फिर पैसा कमाने का होड़ चालू हो गया। तब तक जीवन में उनको ये प्रशिक्षण तो नहीं मिला था, पैसा कैसे कमाना है, नौकरी कैसे कमाना है, नौकरी कैसे पाना है, उसका प्रशिक्षण और अभ्यास किए थे। अब वो बिजनेस करने का, दुकान खोलने का, या किसी और तरीके में कॉन्ट्रैक्टरी करने का प्रिपरेशन चालू करते हैं। वो प्रिपरेशन फिर 5 साल का चलेगा। और ये जो क्रम है, इंटरव्यू के लिए अभ्यास, प्रैक्टिस, सब कुछ, फिर पैसा कमाने के लिए अभ्यास, प्रैक्टिस, फिर और उसमें भी फेलियर हो गए तो फिर ज़िंदगी और बेकार। तो ये हमारा सिस्टम है जो हमारे युवाओं को बचपन से एजुकेशन और स्कूल का एजुकेशन से, फिर 5 साल कॉलेज के एजुकेशन से, फिर 5 से 10 साल नौकरी और नौकरी का पागलपन और इंटरव्यू का फेस, और उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो फिर पैसा कमाने का, रोजगार करने का, या फिर प्राइवेट में कहीं नौकरी करने का। तो ये पूरा जो प्रक्रियाकरण है, इसमें हमारे देश के युवाओं का आंतरिक मानसिकता को मारना, विवेक को मारना, व्यक्तित्व को छिन भिन्न करके बर्बाद कर देने का एक नेचुरल षड्यंत्र कह सकते हैं, या कुछ तरीके का षड्यंत्र सबको सामना करना पड़ रहा है। और अगर इसका हम लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ आंदोलनात्मक, क्रांतिकारी, मैं कह रहा हूँ इसका हम सबके प्रयास से कुछ सही ढंग से, कि भाई हमारा शिक्षा पद्धति में ही वो ज्ञान दे दिया जाए कि बचपन में बच्चे बचपन से ही, कलयुग में धन ही भगवान है, रुपया ही भगवान है, तो वो सिस्टम जुड़ जाए कि ये और बाईपास ना हो और इस एजुकेशन सिस्टम के साथ ही लग जाए, और श्रम भित्तिक शिक्षा पद्धति हो, कर्मयोगिक शिक्षा पद्धति हो, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रमनिष्ठा कल्याणी है, कर्मपूर्ण शिक्षा पद्धति, पढ़ाई के साथ रोजगार और कमाई। तो ये सरकार तो होने नहीं देने वाला, संभव नहीं है, स्कूल करने वाले तो संभव नहीं है,
माता पिता तो भूल से नहीं कराएंगे, फिर ये कौन कराएगा? इसके लिए युवा वर्गों को आगे आना पड़ेगा। युवा वर्ग ही इस समस्या को अगर पहले से समझ जाएं कि ये फैक्ट है, हमें जो यहाँ दोनों तरफ घोड़े का जो बांध दिया जाता है उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। तुम्हें पहले 1 क्लास to 10 क्लास एग्जामिनेशन, पढ़ाई, नंबर, मार्क दिखाई देना चाहिए। मेरे से ज़्यादा वो कैसे नंबर लाया, उस कंपटीशन में मरो। फिर +2 +3 5 साल तुम्हें कुछ इधर उधर नहीं दिखना चाहिए, नंबर, मार्क, पढ़ाई और वो कॉलेज में नॉलेज। फिर 5 से 10 साल नौकरी के सिवा और कुछ नहीं दिखना चाहिए, घोड़े का बांध दिया, इधर नहीं दिखाई देगा। फिर 5 साल जब फेल्योर हो गए तो फिर प्राइवेट जॉब, प्राइवेट नौकरी, बिजनेस, रोजगार, फिर नहीं दिखाई देगा। जब फेल्योर हुआ अब देखता है खुल के कि अरे यार कुछ तो है नहीं। तो मेरे बाप, अगर शुरू से मेरा बात को समझ पाते हो जो कह रहा हूँ कि आखिरी में जाके देखोगे शून्य शून्य महाशून्य, तो उसको अगर बचपन से आप अपने दोस्त, भाई बहन, पड़ोसी युवाओं को समझाने में, कन्विंस करने में सफल हो गए कि कितना भी दौड़ भाग कर लो, घोड़े का दौड़ कर लो, गधा का दौड़ कर लो, चूहा का दौड़ कर लो, कुत्ता जैसे दौड़ो, 100 में से 2% को मिल गया तो बहुत है। और वो 2% नौकरी हो या जो कुछ है वो उन्हीं को मिलेगा जिनके पीछे नेता, जूता, छत्ता है, बैकअप है, पैसा है, घुसखोरी हो सकता है। जो लायक है, काबिल है, वो कोई भी मिनिस्टर चेंज हो जाए केंद्र में, कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, वो मुंह में बोल देते हैं हम लोग अच्छा करते हैं बोल के, लेकिन प्रैक्टिकल था और है और रहेगा। जो समस्या हाथ वालों के समय में था, फूल वालों के समय में भी वही है। खाली फूल वाले ये समझाने में सफल हैं कि हम लोग दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु हैं, बुद्धदेव हैं, सत्य, धर्म, अहिंसा, न्याय वाले हैं, हम लोग नहीं करते गलती, हम लोग शोषण नहीं करते, हम लोग ब्लैक मनी और इस प्रकार का नहीं करते। ये कन्विंस करने में सफलता है, लेकिन काम वही चल रहा है। तो नेता से, सरकार से, समाज से, शिक्षा पद्धति से, एजुकेशन से, स्कूल से, बाप माँ से, ये ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। इनको समझाना और समझाने का कोशिश करना, दीवार में सर ठोकना है। आप युवा समझ जाओ कि आपको क्या करना है, आप अपने क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाओगे, और वो बढ़ने नहीं देंगे। आपका शिक्षा पद्धति, आपका जो गधा का दौड़ है, घोड़े का दौड़ है, कुत्ता का दौड़ है, रेड रनिंग है, आपको कभी भी बाहर सोचने के लिए मौका देंगे ही नहीं। आपको वहीं कोल्लू का बैल बना के घुमाएंगे। +2, मैट्रिक, कॉलेज, स्कूल, नौकरी, प्रिपरेशन, चाकरी, फिर प्राइवेट जॉब, फिर फेलियोर, ऐसे घूमो और ज़िंदगी बर्बाद करो, ज़िंदगी बर्बाद करो। और लर्न एंड अर्न, स्पिरिचुअल, अध्यात्म, क्रिएटिविटी, व्यक्तित्व, ब्रह्मचर्य, वेदांत, वेद और ध्यान, योगा, ये बाहर फेंको उसको। यानी जो जीवन में सबसे आवश्यककारी विषय है उसे हटाओ, और जो अनएसेंशियल है A+B² उसको लाइफ में ला के रखो। और बोझ बढ़ाओ, सर में बोझ बढ़ाओ, पीठ में बोझ बढ़ाओ, बोझा ढोने वाला गधा बनो। स्कूल का सिलेबस इतना किताब, कॉलेज का सिलेबस इतना किताब, और उसको रटो, याद करो। भाई मेरे, अगर बच्चों को बचपन से साधना मिल जाए सही तरीके का, तो ये सारा किताब है ना, वो जितना किताब है उसका 10 गुना ज़्यादा बच्चे ऐसे ही समझ जाएंगे। याद रखना, रट्टा मारने का बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही चढ़ जाएंगे। क्योंकि भारत में वेद इत्यादि में लाख ऋचाएँ थे और बच्चे उसको एक्सप्लेनेशन कर देते थे। क्योंकि ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ाया जाता था। और अगर ब्रेन का कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते, लो ब्रेन प्रोफाइल में है, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं है, ब्रेन को सुपर ब्रेन में कन्वर्ट नहीं है, व्यक्ति का अंदर
आंतरिक विकास नहीं है, अंदर का स्पेस नहीं है, उनको तो वही लगा दिया, सोचो सोचो, चिंता करो चिंता करो। सोचो जो कॉलेज जाते बच्चे हैं, अगर कोई भी एक लड़का लड़की के चक्कर में पड़ जाए, लवरा लवरी लव का चक्कर में पड़ जाए, अफेयर्स में पड़ जाए, दिन रात 24 घंटा 5 साल 10 साल उसी थॉट में पड़ा, और अगर लड़की धोखा दे दी या लड़का धोखा दे दिया, फिर उसका हृदय में उस प्रकार के भावना में चला, तो अपने सारा ऊर्जा और थिंकिंग प्रोसेस को स्पॉइल करके रख देता है, वहाँ से निकल नहीं पाता है। और अगर किसी प्रकार के एडिक्शन में और गिर गया, पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा गांजा चरस हेरोइन ब्राउन शुगर स्मैक और क्या क्या सारा है, या हस्तमैथुन गुदा मैथुन लाइन मार, ये जितने सारे और फिर आजकल मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक चैटिंग, इतने सारे हमारे युवाओं को खींचने के लिए बर्बाद करने के लिए पद्धति है, वहाँ से निकाल के उनको स्टॉप लेवल पे लेके जाना किसी के पास टाइम नहीं है, या कोई प्रोग्रामिंग उसके लिए नहीं है। किसी के पास वो चिंता नहीं है कि युवा वर्ग को सही मार्ग में कैसे लिया जाए, सही लक्ष्य तक कैसे पहुंचाया जाए, जीवन का विकास सही से कैसे किया जाए। और जिनके पास ये है उनके तरफ वो जाते ही नहीं, और कोई इसके बारे में बोले तो उनको मौका मिलता ही नहीं। ना कॉलेज वाले ऐसे किसी लेक्चर को, गेस्ट लेक्चर को या ऐसे व्यक्ति को अपने कॉलेज में मौका देते हैं, ना क्लास देते हैं, क्योंकि उनको डर है कहीं इन युवाओं को हमारे अगेंस्ट में भड़का ना दे, हमारे अगेंस्ट में कैसे खड़ा नहीं कर दे। तो ये सबसे बड़ा परेशानी का कारण बनता है। और आखिरी में ऐसे युवा बर्बाद, बेरोजगार, बीमार, बेकार, गद्दार, अनाज का दुश्मन, धरती का बोझ बन के रह जाते हैं, और ना वो किसी का दुख सुनने के लायक है, ना उनका दुख सुनने का लायक कोई है। बस अल्टरनेटली अब जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उस माया जाल में, उस जेल में, उस षड्यंत्र में, उस जाल में फंसते जाते हैं। ना खुद के लिए कुछ कर पाते हैं, ना किसी और के लिए कुछ कर पाते हैं, और जीवन में दुख तकलीफ पीड़ा कष्ट, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलता। इसलिए अगर आप अभी से सही ढंग से देख नहीं सको, चिंता नहीं कर सको, आपका आँख नहीं खुले, तो फिर जो विगत 70 साल स्वाधीनता भारत से आते आते आ रहा है, आप फिर उसी जंजाल में पड़ जाओगे। तो बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता यही है कि खोलो, आँख खोलो। और ये आँख खोलने के लिए आपको कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि किसी को कितना सारा भाषण और किताब पढ़ा के अवेयरनेस अलॉटनेस कर दोगे, नहीं हो सकता। आपको जगना पड़ेगा, और इस जगने का पद्धति के लिए जो साधना है, आपको हमारे शिविर में आना पड़ेगा, या आप अपने स्थान पे हम लोगों का शिविर कंडक्ट करिए, ताकि आपका आँख खोल सकें। आँख खोल शिविर, इसमें भाषण से नहीं देगा, किताब पढ़ने से नहीं होगा। बहुत किताब बहुत भाषण हो चुका है। आप जब खुद अनुभव करने लगोगे कि यार समस्या कहाँ है, तो आत्म जागरण जब तक नहीं होगा, आँख जब तक नहीं खुलेगा, तब तक आप उस समस्या, आपका समस्या है, हर एक व्यक्ति का समस्या का भिन्न भिन्न प्रारूप है, और उस समस्या का समाधान तभी कर सकते हो जब आप आँख खोल के देख सकते हो। उदाहरण स्वरूप बहुत सारे जो 90 के दशक के बच्चे हुए, या कुछ 80 के दशक के बच्चे हुए, जो लोग नौकरी चाकरी बेंगलोर मुंबई दिल्ली कलकत्ता मद्रास अमेरिका जर्मन जापान पोलैंड मोलैंड हॉलैंड डॉगलैंड पोलैंड सब चले गए, नौकर चाकर गुलाम बन गए, माँ बाप को छोड़ दिए, माँ बाप कोई बिन पानी का मर गया, कोई ऐसे आज खून का आंसू रो के जिंदा है। लेकिन कुछ बच्चे जो इंट्रोवर्टेड हुए, आध्यात्मिक हुए, तो फिर उनको सच्चाई दिखाई दिया, फिर वो लोग सही ट्रैक पे आ गए। फिर वो जो कर रहे हैं मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बोला तो फिर आप भी उसको अपने ऊपर स्थापित कर लोगे, ऐसा मेरा मकसद नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंट्रोवर्टेड बनो, अपना आँख खोलो, अपने को जगाओ,
फिर जो आपको समझ में आ जाए, जो दिख जाए, जो आपके जीवन में हो जाए, उसके अनुसार काम करो। तो आत्म जागरण हेतु शिविर, व्यक्तित्व विकास हेतु शिविर, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट हेतु शिविर, आँख खोलने हेतु शिविर आप हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज होता है। आप लोग हमें संपर्क कर सकते हो और शिविर में ज्वाइन कर सकते हो। युवा विकास शिविर में ज्वाइन कर सकते हो, यूथ डेवलपमेंट कैंप्स में ज्वाइन, लीडरशिप कैंप में ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ये सारा प्रशिक्षण भाषण किताब नहीं, साधना कराते हैं। इस साधना शिविर में आप योग भागीदार ले सकते हो। संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418। मेल ID sanjayji75@gmail.com। हमारे यूट्यूब के बाकी सारे वीडियो, बाकी सारे चैनल, बाकी सारे से लिंक करना चाहते हो तो संजय SANJAY स्पेस कैपिटल G 75, ऊपर 3 बिंदु रहेगा, राइट साइड में फिल्टर, फिर एक और प्रोफेस निकलेगा, उसमें ऑल लिखा होगा, ऑल में चैनल को दबाओ, चैनल से अप्लाई कर दो। एक सीरीज में मेरा सारा चैनल 25-40 चैनल निकल जाएगा और उसमें जो पसंद है, जो विषय आपको समझ में, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, गो कथा, एस्ट्रोलॉजी, इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी, उड़िया एस्ट्रोलॉजी, हिंदी एस्ट्रोलॉजी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप कैंप्स, लीडरशिप गुरुकुल, मोटिवेशनल, सारा चैनल अवेलेबल है। आपको जो पसंद लगे सब्सक्राइब करो, घुसो अंदर, देखो, पढ़ो, समझ में आ जाएगा कि क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। और हम लोग ऐसे यूथ को लेके जंगल शिविर, जंगल कैंप भी कराते हैं, नेचर मूवमेंट, नेचर ट्रैकिंग, हिल ट्रैकिंग, बर्ड गेजिंग, रिवर राफ्टिंग, तो उसमें भी आप लोग शामिल हो सकते हो। अपने युवा जीवन कहानी रच सकते हो, प्रकृति के साथ एकीकृत हो सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।